अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब सीरत मुस्तफ़ा की पिछली वीडियो में हमने जहाँ पर ख़त्म किया था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ग़ज़वा उहुद में, जंग उहुद में औरतों ने कितना हिस्सा लिया और उसके आगे भी कुछ चीज़ें जानेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जंग उहुद में मर्दों की तरह औरतों ने भी बहुत ही मुजाहिदाना जज्बात के साथ लड़ाई में हिस्सा लिया। हजरत बीबी आयशा और हजरत बीबी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि ये दोनों बाइचे चढ़ाए हुए मश्क में पानी भर कर लाती थीं और मुजाहिदीन में जो जख्मी थे उनको पानी पिलाती थीं। हजरत बीबी उम्मे अम्मारा, जिनका नाम नसीबा है, जंगी उहुद में अपने शौहर हजरत ज़ैद बिन आसिम और दो फर्जिंद यानी कि दो लड़के हजरत उम्मारा और हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हुम को साथ लेकर आई थी। पहले तो ये मुजाहिदीन को पानी पिलाती रही, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुफार का हमला देखा उन्होंने तो मश्क को फेंक दिया और एक खंजर लेकर कुफार के मुकाबले में सीना सिपर होकर खड़ी हो गई और कुफार के तीर तलवार के हर एक वार को रोकती थी। चुनांचा उनके सर और गर्दन पर तीर का 13 जख्म लगे और इब्ने कुमैया मलऊन ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर तलवार चला दी तो बीबी उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने आगे बढ़कर अपने जिस्म पर रोका उसके वार को, उसके हमले को। चुनांचा उनके कंधे पर इतना गहरा जख्म आया कि गार पड़ गया। फिर खुद बढ़कर इब्ने कुमैया ने शाने पर जोरदार तलवार मारी, लेकिन वो यहाँ पे लिखा है कि हजरत उम्मे अम्मारा ने आगे बढ़कर इब्ने कुमैया को तलवार मारी, लेकिन वो जो है दोहरी जरा पहने हुए था इसलिए वो बच गया। हजरत बीबी उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु तआला अन्हा के फर्जिंद हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मुझे एक काफिर ने जख्मी कर दिया और मेरे जख्म से खून बंद नहीं होता था। मेरी वालिदा हजरत उम्मे अम्मारा ने फौरन अपना कपड़ा फाड़कर जख्मों को बांध दिया और कहा कि बेटा उठो, खड़े हो जाओ और फिर जिहाद में मशगूल हो जाओ। इत्तेफाक से वही काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गया तो आपने फरमाया कि उम्मे अम्मारा, तेरे बेटे को जख्मी करने वाला यही है। ये सुनते ही हजरत बीबी उम्मे अम्मारा ने झपटकर उस काफिर की टांग पर, उसके पैर पर इतना तलवार मारा कि वो काफिर गिर पड़ा और फिर चल ना सका। ये मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हंस पड़े और फरमाया कि उम्मे अम्मारा, तू खुदा का शुक्र अदा कर कि उसने तुझको इतनी ताकत और हिम्मत अता फरमाई है कि तूने खुदा की राह में जिहाद किया। हजरत बीबी उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, दुआ फरमाइए हम लोगों को जन्नत में आपकी खिदमत गुजारी का शर्फ हासिल हो जाए। इस वक्त आपने उनके लिए और उनके शौहर और उनके बेटों के लिए इस तरह दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफ़क़ाई फिल जन्नह, यानी कि या अल्लाह इन सबको जन्नत में मेरा रफीक बना दे। हजरत बीबी उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु तआला अन्हा जिंदगी भर एलानिया ये कहती रहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उस दुआ के बाद दुनिया में बड़ी से बड़ी मुसीबत भी मुझ पर आ जाए तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। एक अंसारी औरत जिसका शौहर, बाप भाई सभी उस जंग में शहीद हो चुके थे, तीनों की शहादत से खबर बारी बारी से लोगों ने उसको मतलब तीनों लोग के शहीद हो जाने की खबर दी, मगर वो हर बार यही पूछती रही कि ये बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। जब लोगों ने उसको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा और सलामत हैं, तो बेख्तियार उसकी जुबान से ये शेर निकला कि तसल्ली है, पनाह बेकसा, जिंदा सलामत है, कोई परवाह नहीं, सारे जहां जिंदा सलामत है। शौहर, बाप भाई तीनों के कत्ल से दिल पर बहुत से सदमात, 3 पहाड़ गुजरे, लेकिन फिर भी जुबान हाल से उसका यही नारा है कि मैं भी और बाप भी, शौहर भी और मेरे भाई भी, ऐ शहीदी तेरे होते हुए क्या चीज है। इस जंग में 70 सहाबा इकराम ने जामे शहादत नोश फरमाए, जिनमें 4 मुहाजिर और 66 अंसार थे। 30 की तादाद में कुफार भी निहायत जिल्लत के साथ कत्ल हुए।
मगर मुसलमानों की मुफलिसी का ये आलम था कि उन शहदाए कराम के कफन के लिए कपड़ा भी नहीं था। हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये हाल था कि बवक्त शहादत उनके जिस्म पर सिर्फ एक इतनी बड़ी कमली थी कि उनकी लाश को कब्र में लिटाने के बाद अगर उनके सर को छुपाया जाता था तो उनका पाँव खुल जाता था, और अगर उनके पैर को छुपाया जाता था तो उनका सर खुल जाता था। बिल आखिर सर छुपा दिया गया और पाँव पर इसखर घास डाल दी गई, मतलब एक घास डाल दी गई जिसका नाम इसखर था। शहदाए कराम खून में लुथड़े हुए और दो शहीद एक कब्र में दफन किए गए। जिसको कुरान ज्यादा याद होता उसको आगे रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहदाए उहुद की कब्रों की जियारत के लिए तशरीफ ले जाते थे, और आपके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनका भी यही अमल रहा। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहदाए उहुद की कब्रों पर तशरीफ ले गए तो इरशाद फरमाया कि या अल्लाह, तेरा रसूल गवाह है कि इस जमात ने तेरी रजा की तलब में जान दी है। फिर ये भी इरशाद फरमाया कि क़यामत तक जो मुसलमान भी इन शहीदों की कब्रों पर जियारत के लिए आएंगे उनको सलाम करेंगे तो ये शहदाए कराम उनके सलाम का जवाब भी देंगे। 46 बरस के बाद शहदाए उहुद की बाज कब्रें खुल गईं तो उनके कफन सलामत और जिस्म जो है तरोताजा थे। तमाम अहले मदीना और दूसरे लोगों ने देखा कि शहदाए कराम अपने जख्मों पर हाथ रखे हुए हैं, और जब जख्म से हाथ उठाया गया तो ताजा खून निकलकर बहने लगा। अल्लाह अकबर। रबीउल अव्वल 13 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि नजद के एक मशहूर बहादुर दुसूर नाम था उस बहादुर का, उसने एक लश्कर तैयार कर लिया है ताकि मदीना पर हमला करे। इस खबर के बाद आप 400 सहाबे किराम की फौज लेकर मुकाबले के लिए रवाना हो गए। जब दोस्तों को खबर मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दयार में आ गए हैं तो वो भाग निकला और अपने लश्कर को लेकर पहाड़ों पर चढ़ गया। मगर उसकी फौज का एक आदमी जिसका नाम हिब्बान था गिरफ्तार हो गया और फौरन ही कलमा पढ़कर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इत्तेफाक से उस रोज जोरदार बारिश हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे लेटकर अपने कपड़े सुखाने लगे। पहाड़ की बुलंदी से काफिरों ने देख लिया कि आप बिल्कुल अकेले और अपने असहाब से भी दूर हैं। एकदम दोसूर नाम का जो आदमी था उसने बिजली की तरह पहाड़ से उतरकर तलवार हाथ में लिए हुए आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर तलवार बुलंद करके बोला कि बताइए अब कौन है जो आपको मुझसे बचा ले। आपने जवाब दिया कि मेरा अल्लाह मुझको बचा लेगा। चुनांचा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दमजदन में जमीन पर उतर पड़े और दोसूर के सीने में ऐसा मारा कि तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी और दोसूर मतलब वही गिर गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन तलवार उठा ली और फरमाया कि बोल अब तुझको मेरी तलवार से कौन बचाएगा। दोसूर ने कांपते हुए भराई हुई आवाज में कहा कि कोई नहीं। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसकी बेकसी पर रहम आ गया और आपने उसका कसूर मुआफ फरमा दिया। दोसूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इखलाक नबूवत से बेहद मुतासिर हुआ और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और अपनी कौम में आकर इस्लाम की तबलीग करने लगा। सुभान अल्लाह, इस तरह से फैला है हमारा इस्लाम। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस गज़वे में कोई लड़ाई नहीं हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 या फिर 15 दिन मदीने से बाहर रहकर फिर से मदीने में आ गए। चलिए फ्रेंड्स, फिर अल्लाह हाफिज, शुक्रिया फॉर वॉचिंग। अब अगले वीडियो से ना वो बाब नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।